तो आज बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए, जो मेरा मेन फोटे है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है? बहुत लोग बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ पे, बहुत लोग नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ सभी ज्योतिषजन हैं, सभी कर्मों को लेकर, हाथ को लेके, कुंडली को लेके डिस्कस करते हैं और देखा जाता है कि कैसे कर्माज आपने किए हैं और कैसे कर्माज आप सफ़र कर रहे हो, कौन से अच्छे कौन से बुरे प्लैनेट्स आपकी लाइफ में हैं और असर कर रहे हैं। वो कहाँ से आते हैं प्लैनेट्स? यहाँ हम लोग नॉलेजेस की बात कर लें, वो लोग भी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। वो नंबर्स कहाँ से आए? आखिर भगवान तो पार्शल नहीं हो सकता ना, कि किसी को अच्छे और किसी को बुरे, किसी को मेल बना दिया और किसी को फीमेल, किसी को अमीर घर में पैदा कर दिया, किसी को गरीब में। सो आखिर ये कर्मास कहाँ से आए, उसके बारे में बात करते हैं। और हम उन कर्मास को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनल राइट नाउ जो प्रेजेंट लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आई रियली डू बिलीव इन एनर्जीज। वो स्पिरिचुअल एनर्जीज जो हैं हम गेन करके अपनी कुंडली में या अपने जो कर्मास हैं उनमें हीलिंग करके हील कर सकते हैं। आई बिलीव इन दैट एंड स्ट्रांगली बिलीव कि हम अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कार्मिक होती हैं, डिस्टाइंड होती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा फ्री विल भी होता है, जिसको हम कहते हैं कि अब जो हम नए कर्मास क्रिएट कर रहे हैं ना, वो हमारे फ्री विल में होते हैं, जो नए कर्मास बना रहे हैं। सो जहाँ ये डेस्टिनी लिखी जाती है वहाँ पे हमें कुछ फ्री विल भी मिलती है, ताकि हम अपने पिछले कर्मास को इम्प्रूव कर सकें, और जो नए हैं उसको अपनी मर्जी से अच्छे बनाना, बुरा बनाना है, वो हमारी मर्जी होती है। सो कुंडली के ग्रह हमारे कर्मास से आते हैं, और जो कर्मास हैं वो कहाँ से आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, 7 प्लेन एग्जिस्टेंस के 7 प्लेन जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला जो प्लेन होता है ना, वो होता है धरती के अंदर की लेयर, जहाँ से क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रॉक, सॉइल, ये सब चीज़ें मिलती हैं। जो मिनरल्स भी हैं ये भी धरती की लेयर ही है। सेकेंड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जितने प्रोटीन्स हम खाते हैं, ये सभी सेकेंड लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है। थर्ड लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जहाँ इमोशंस एंड डिज़ायर्स काम करती हैं। और फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो है हमारे एंसेस्टर्स, या हम जब सोल बनते हैं, जब ये बॉडी छोड़ के जाते हैं ना, हम सोल के फॉर्म में, दैट इज फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। फिफ्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारे मास्टर्स। मास्टर्स कौन? श्री गुरु नानक देव जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी, और जो भी जितने भी लोग देह लेके यानी कि बॉडी लेके इस युग में आए हैं, दैट ऑल आर मास्टर्स। इनफैक्ट एंजल्स भी हमारे मास्टर्स यानी कि फिफ्थ प्लेन के अंदर ही आते हैं। सिक्स्थ प्लेन है हमारा लॉ। अब ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉ ऑफ लाइफ एंड लॉ ऑफ कर्मास। ये है लॉ। यहाँ पे ये कानून बनाया गया है जिसके हिसाब से हम खुद अपने कर्मास डिसाइड करते हैं। जहाँ हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने मेरी किस्मत में क्या लिखा, हाय मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मैंने कौन सा ऐसा, वो कर्मास है, वहाँ परमात्मा आपके कर्मास नहीं डिसाइड करता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ चित्रगुप्त बैठे हैं और वो लिखते हैं हमारे कर्मास। वो चित्रगुप्त एक्चुअली क्या है? हमारे सनातन धर्म में तो उनको एक देवता माना गया है, बट एक्चुअली अगर आप पूछो साइंटिफिकली, चित्र मीन्स पिक्चर और गुप्त मीन्स जो हिडन इमेजेस हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो इमेजेस में सोचता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तभी हम, अगर आपको कहें, आप सभी को पता है कि भगवान कण कण में मौजूद है, सभी को पता है कि आप जहाँ मर्जी प्रेयर कर लो, अगर वो आपका कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है तो वो जो प्रेयर है वो आपकी मटेरियलाइज हो जाएगी, सबको पता है। लेकिन अभी यहाँ किसी को उपाय बता दो तो माँ लक्ष्मी की पूजा अगर वो सबसे पहले जाके ना माँ लक्ष्मी की फ़ोटो देखेंगे या फ़ोन से निकाल लेंगे या मूर्ति ढूंढेंगे या मंदिर जाएंगे, यही करेंगे ना हम। जब भी तो हमें पता है कि हर कहीं परमात्मा मौजूद है। सो ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम हर चीज़ को देखते हैं। सो अगर हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखते हैं, वो तो चित्रगुप्त है ना, वो क्या है? वो चित्र है, ऑब्जेक्ट, देखना, विजुअलाइजेशन। और गुप्त क्या है? हमारे अनइंटेंशनल किए हुए कर्मास।
हम कर्मास की बात कर रहे थे कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किए हुए जितने कर्मास हैं वो भोगने हम आते हैं। और नर्क और स्वर्ग वहाँ नहीं है, यहाँ है। यहाँ है नर्क भी स्वर्ग भी। कोई कोड़े नहीं मारे जाते, कोई तला नहीं जाता कढ़ाइयों में। तो सब कुछ यही होता है। जो हम दुख भोग रहे हैं वो हमारा नर्क है, और जो हम सुख भोग रहे हैं वो हमारा स्वर्ग है। तो वहाँ पे वो चित्रगुप्त का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ की जो काम किए होते हैं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, उस पिक्चर को वहाँ देखते हैं, वो है चित्रगुप्त। वहाँ उस पिक्चर को देखा जाता है, और जो हमने अनइंटेंशनली कर्मास किए हैं ना, उसके ऊपर भी हमें जो सज़ा या अच्छा कर्म हमें मिलना है वो वहाँ डेस्टिनी बोर्ड डिसाइड करती है। फिर वहाँ से डिसाइड होते हैं हमारा नंबर्स, हमारा टाइम, हमारी कुंडली वहाँ से बनती है ना। सो ये है कर्मास। सो कर्मास कहाँ डिसाइड होते हैं? वो लॉ में 6th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में। अगर उसके ऊपर की हम बात करते हैं तो 7th प्लेन क्या है? वो है क्रिएटर, द सुप्रीम पावर, जिसकी कोई चेहरा नहीं है, निराकार प्रभु, जो वो धरती पे नहीं आता। ये सब जो है हमारे 4th प्लेन के मास्टर्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखता है कि हमने कैसे किया। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, वो यूनिवर्स को चला रहा है, वो सारी जितनी एनर्जी फोर्स है वो वही दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ देखता है, वो हमें सज़ा नहीं देता। वो तो हमारा सोल फादर है, और कभी फादर तो अपने बच्चों को सज़ा देते ही नहीं है, वो तो सिर्फ ब्लेस करता है, सिर्फ ब्लेस करता है। लेकिन आपको वो 6th प्लेन में जाके अपने कर्मास डिसाइड करने पड़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। बहुत लोगों को वहम है हम पास्ट में चले जाएंगे, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, वहीं तो नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है? आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिछला किया हुआ जन्म और आगे आने वाला, यानी कि रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन फीड है। प्रोग्रेशन कैसे? जैसे मैंने बताया, हम 6th प्लेन पे डिसाइड करते हैं कि ये मैंने इसके साथ कर्मास किए हैं और उसको मैं इस तरीके से भुगतूंगा या भुगतूंगी। सो वो सबकॉन्शियस के अंदर फीड है, और सबकॉन्शियस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर आप डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन करके सबकॉन्शियस दिखा दे क्या होता है, तो कभी नहीं दिखा पाएगा। सो सबकॉन्शियस इज पार्ट ऑफ आवर सोल, जो हमारे साथ ही जर्नी करता है, ऊपर जाना, दोबारा जन्म लेना, तो वो हमारे सोल का पार्ट है सबकॉन्शियस। सो इसलिए सबकॉन्शियस में वो सारा डेटा फीड है, पिछले कर्मास का, उससे पिछले कर्मास का, इनफैक्ट ये ज़िंदगी का भी फ्यूचर, सब कुछ फीड है, जिसको हम इंट्यूशंस भी कहते हैं। हम कहते हैं ना, मुझे इंट्यूशन हुई कि मेरी लाइफ में ये होने वाला और वो हो गया। वो इंट्यूशन क्या है? वो है प्रोग्रेशन, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है कि ये होने वाला, बिकॉज हम डिसाइड करके आए हैं। और बहुत सारे कर्मास डिसाइड और बहुत सारी फ्री विल भी हमें मिली है, ताकि हम अपने नए कर्मास भी बना सकें, अच्छे या बुरे, ये आपके हाथ में है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हमें करना क्या होता है? हमें सिर्फ काम स्टेट ऑफ माइंड में, जिसको हम थीटा स्टेट ऑफ कहते हैं, थीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड में हम सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होते हैं। और वहाँ जाके सबकॉन्शियस में एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर। अच्छा, कुछ लोग ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मेरे पास करवा के आते हैं और कहते हैं मैम हमने आगे भी ना अंधेरा ही देखा, कुछ नहीं दिखा हमें। रीज़न क्या है? लोग पता क्या करने जाते हैं? इन्जॉय, देख के आते हैं मैं क्या बना था, देख के आते हैं पिछले जन्म में क्या था। एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे वर्क नहीं करती है। आपको किसी पर्टिकुलर इशू को लेके जाना है। अगर मैं अभी एक बहुत भरा हुआ सा स्टोर है, वहाँ आपको भेज दूँ कि जाओ स्टोर में जाओ और जो मन करे उठा लाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कितना कुछ पड़ा है। मैं एक बेटा भी था, एक भाई भी था, एक पति भी था, कितने कर्मास थे। आप कहाँ देखोगे, किसको देखोगे? और क्या आप पूरी लाइफ कुछ घंटों में देख लोगे, 1-2 घंटों? नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी तब करवानी चाहिए जब अगर आपके मन में कोई फेयर, कोई ट्रॉमा या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके अगर आप अपनी पास्ट लाइफ में जाते हो, तभी पास्ट लाइफ सक्सेसफुल होगी। क्योंकि आप उस स्टोर में जाने से पहले पता होना चाहिए ये मैं कुकर लेने जा रहा हूँ कि कंबल लेने जा रहा हूँ। सो वो उठाना है और फिर आप उसी चीज़ को ढूंढोगे, यू कैन पिक इट अप। सो ये करती है पास्ट लाइफ, हम देखते हैं। और इसको थेरेपी क्यों कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि रिग्रेशन वर्ड का मतलब है पास्ट में जाना, और थेरेपी इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारा बच्चा कोई मिस्टेक करता है, सॉरी बोलता है, तो हम माफ़ कर देते हैं। कई बार उसकी मिस्टेक क्या है ना, बहुत बड़ी होती है, तो वो 2 बार 3 बार सॉरी बोलता है, लेकिन एट द एंड क्या है, हम माफ़ कर देते हैं। तो इसको थेरेपी इसीलिए कहा गया है कि हम उन कर्मांस को देखते हैं
उन कर्मास को देख के अगर हमने किसी इंसान के साथ किया है तो थ्रू टेलीपैथी हम सॉरी बोलते हैं ताकि उसके सोल तक वो मैसेज पहुंचे और हमें माफ़ कर दे, या फिर अगर वो कर्मा हमने भगवान के लिए किया है तो उनको सॉरी बोलते हैं। सो इस तरीके से ये थेरेपी काम आती है कि हम सॉरी बोलते हैं, हमारा मन हल्का होता है और सामने वाला भी हमें माफ़ कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, यानी कि हम अपने कर्मास को हील करते हैं। इट डिपेंड्स कितना डीप रूटेड प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और कितने बुरे ज़्यादा कर्मास किए हैं, उसकी डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार वो थेरेपी करनी पड़ेगी, तब आपको रिलीफ मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड थैंक यू सो